कोरल X6 ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स कर रहे हैं और हम इस कोर्स में टूल्स का यूज़ सीख रहे हैं। तो आज हम इरेजर टूल का यूज़ सीखेंगे। दोस्तों, इरेजर टूल जो है किसी भी चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट के किसी हिस्से को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इस टूल को सिलेक्ट करने के लिए आप या तीसरे नंबर पर जो टूल्स पड़े हुए हैं उनमें क्लिक को दबा के रखें। तो क्रॉप टूल हम देख चुके हैं, नाइफ टूल देख चुके हैं और तीसरे नंबर पे इरेजर टूल आ रहा है जिसकी शॉर्टकट की X है। अगर आप अपने किसी भी टूल पर होते हुए अपने कीबोर्ड से X को प्रेस करेंगे, जैसा कि मैंने भी प्रेस किया, तो ऑटोमेटिकली इरेजर टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इरेजर टूल जो है किसी भी चीज़ को रिमूव करने के लिए यूज़ होगा। इसका हम प्रैक्टिकली यूज़ देखते हैं। एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं और इसको कोई कलर लगा देते हैं। अब मैंने इरेजर टूल को सिलेक्ट किया हुआ है और आप इधर ऑप्शन बार में से इसका साइज एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने 0.5 इंच यानी कि आधा इंच रखा हुआ है और क्लिक को दबाए दबाए हम जितने एरिया के ऊपर इसको चलाएंगे तो ये उतने एरिया को रिमूव कर देगा। और आप देखें इसका सबसे बड़ा कमाल कि जो आउटलाइन है उसकी वो बरकरार रहेगी। आउटलाइन जो है वो जैसे भी जिस एंगल पे भी हमने इसको घुमाया बीच में से होती हुई गुजर के फिर जो है साइडों पे लगी हुई है। इरेजर टूल के अंदर आप शेप को चेंज कर सकते हैं। इस टाइम ये रेक्टेंगल शेप आ रही है, दोबारा उस पर क्लिक करें तो ये इलिप्स जो है वो इलिप्स शेप आ जाएगी जिसको सर्कल भी बोलते हैं। और अब अगर आप किसी चीज़ को सर्कल के अंदाज में रिमूव करना चाहते हैं तो तब भी हो जाएगा। तो हम इसको सिलेक्ट करके अब इरेजर टूल से ऐसे भी रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा कंट्रोल Z करते हैं ताकि अपनी असली हालत में आ जाए। तो आपको एक और यूज़ इस टूल का बताना है कि अगर हम चाहते हैं कि इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक जो है वो पूरा ये टूल फिर जाए, तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। हमने एक क्लिक यहाँ पे कर दिया है, तो जो क्लिक करके छोड़ दिए और अब हम अपना दूसरा देखें, जो अपना एरो है वो लेके आ रहे हैं, तो वो जो सर्कल था वो वहाँ ही रुका हुआ है और दूसरा सर्कल जहाँ ला के हम जैसे क्लिक करेंगे वो उधर से यानी कि पूरा उसको गुजार देगा और पूरा उसको रिमूव कर देगा। इसी तरह यहाँ पर हमने एक क्लिक किया है और दूसरा हमने इस कॉर्नर पर क्लिक कर दिया है, तो ये देखें इसने ऐसे गुजार दिया। तो आप इससे भी काफ़ी शेप्स वगैरह बना सकते हैं और काफ़ी वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा यही इफेक्ट हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। इसको रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे क्लिक किया और एक यहाँ पर क्लिक किया तो इसने इसको भी वहाँ से इसी तरह रेक्टेंगल स्टाइल में काट दिया। तो जैसे भी हम जहाँ भी रख के इसको क्लिक करेंगे वहाँ पर वो इसको रिमूव कर देगा। तो इस तरह से आप इरेजर टूल को यूज़ कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी फालतू चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल हम इसका लाइन पर देखते हैं ताकि आपके जो जहन में इसका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा लेते हैं। ये मैंने एक लाइन लगाई है। रेक्टेंगल को डिलीट कर रहे हैं और इस लाइन को हम इरेजर टूल से वर्किंग देखते हैं। अब इस लाइन को हम रिमूव करना चाहते हैं तो देखें जैसे भी जितना भी आप चलाएंगे तो ये रिमूव हो जाएगा और उसका नोड जो है उसका किनारा बरकरार रहेगा, वो पीछे आता जाएगा क्योंकि हम आप उसको रिमूव करता जा रहे हैं। सभी रिमूव कर देंगे तो पीछे कुछ रह ही नहीं जाएगा। तो इस तरह से हम इरेजर टूल की वर्किंग कर सकते हैं।